हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस। तो जब हमने नॉर्मल फंक्शंस पढ़े हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन ले लीजिए, तो उसके ज़ीरोज़ निकालना आप लोग को आता होगा। वो आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। ज़ीरोज़ निकालने के लिए आप जस्ट उस फंक्शन को, अगर वो x का फंक्शन है तो f(x) = 0 ले लेते हैं और x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, वही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। सेम उसी प्रोसेस से हम यहाँ पर भी इस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के ज़ीरोज़ निकालेंगे। हम ले लेंगे f(z) = 0। इसके बाद बात करते हैं कि जो आपके ज़ीरोज़ आए हैं उनका अगर ऑर्डर चाहिए आपको तो क्या करेंगे, वो इसमें मेन पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन को, और जिस पॉइंट पर, मतलब जिस पे आपके ज़ीरोज़ आए हैं उनको रखना है उन डिफ्रेंशिएशन पर, और जिस ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन नॉन ज़ीरो आ जाता है वही आपका ऑर्डर होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दिया है f(z) = z ब्रैकेट -1 + e⁻z। तो सबसे पहले इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर द ज़ीरोज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। तो हमें लिख लेना है सबसे पहले f(z) = 0 और f(z) की वैल्यू रख देंगे जो कि है z -1 + e⁻z = 0। तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट ज़ीरो है। इसका मतलब दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा, या तो z = 0 होगा या फिर -1 + e⁻z = 0 होगा, या फिर दोनों ही ज़ीरो होंगे। ठीक है। सो अगर z = 0 है तो इसको हम यहीं सॉल्व हो चुका है ये, और अगर ये है तो इसको हम सॉल्व करेंगे e⁻z = 1 ले लेंगे, -1 को राइट साइड ले जाएंगे। अब ये जो 1 है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 1 + i × 0। i मीन्स आयोटा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + i × 0। अब जब आपने पढ़ा होगा कि e⁻θ, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, e⁻i⁻θ क्या होता है, cos θ + i sin θ। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि cos की वैल्यू 1 कब होती है। तो cos की वैल्यू हमेशा इवन मल्टीपल पे 1 होती है, इवन मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स। तो हम ले सकते हैं यहाँ पर cos 2nπ, ठीक है, 2nπ। 2 मतलब पॉजिटिव दे, आपको इवन देगा। n की वैल्यू आप 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, -1 -2 सारे इंटीजर्स। सो n क्या है यहाँ पर, इंटीजर्स। इससे क्या होगा, आपको 2π मिलेगा, 4π मिलेगा, सिंपल cos 0 मिलेगा जो कि 1 होता है, और 6π मिलेगा, मतलब इवन मल्टीपल्स मिलेंगे इसमें आप जब n की वैल्यूज़ रखेंगे। ठीक है। सो ये हमारा हो गया जो आपको 1 वैल्यू देगा, क्योंकि हमें 1 चाहिए। और 0 कब होता है, साइन, तो साइन इवन मल्टीपल्स पे 0 रहता है। ठीक है, और ऑड मल्टीपल्स पे भी 0 रहता है, लेकिन हमें यहाँ पर एंगल सेम चाहिए दोनों में, क्योंकि हम ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम क्या ले लेंगे, साइन 2nπ सेम ले लेंगे। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, e⁻2nπi। तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, e⁻2nπi = e⁻z। इससे z आ जाएगा हमारा 2nπi, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इससे हमारा z कितना आ गया, 2nπi। मतलब जैसे जैसे आप वैल्यूज़ रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 1 रखेंगे तो 2πi मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4πi मिलेगा, 3 रखेंगे तो 6πi मिलेगा, इस तरह से। और नेगेटिव रखेंगे तो -2πi, -4πi, -6πi। तो ये हमारे ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। ओके, अब इसकी ऑर्डर देखनी है हमें कि ये ज़ीरोज़ की ऑर्डर क्या होगी। ओके, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे z = 0 ये है और ये भी है, तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि ऑर्डर इसकी 2 है। लेकिन जो पर्टिकुलर मेथड है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, जो हमारा फंक्शन है f(z),
इसमें ये वैल्यू रखनी है जो ज़ीरो का आपको ऑर्डर चाहिए। ये क्या है? दीज आर ज़ीरोज़, दीज आर ज़ीरोज़ ऑफ द फंक्शन एफ जेड। ठीक है, ये हमारे फंक्शन एफ जेड के ज़ीरोज़ है। अगर हमें z इक्वल टू ज़ीरो पर ऑर्डर चेक करना है इसका, तो हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे z इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमें क्या देगा? ज़ीरो देगा। लेकिन हमें नॉन ज़ीरो चेक करना है, तो हम एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एफ डैश जेड आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको यहाँ लिख लीजिए। फिर एफ डैश जेड निकालेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, तो ये ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे e टू द पावर z, और ये आपका मिलेगा -1 प्लस e टू द पावर z और z का डिफ्रेंशिएशन 1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो रहा है हमारा? z e टू द पावर z -1 प्लस e टू द पावर z, और वैल्यू रखेंगे ज़ीरो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। एनी नंबर पावर ज़ीरो इज़ 1, और ये -1 प्लस 1 ज़ीरो हो जाएगा। तो ये भी हमारा ऑर्डर नहीं है, मतलब 1 नहीं है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन, तो इसको लिखेंगे हम e टू द पावर z प्लस e टू द पावर z, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1। इसका ज़ीरो हो जाएगा z की रिस्पेक्ट में, और इसका आपका आएगा e टू द पावर z। और आप जब ज़ीरो रखेंगे यहाँ पर, तो ये ज़ीरो देगा और ये 2। ओके, तो ये आपका नॉन ज़ीरो आ रहा है। कौन नॉन ज़ीरो आ रहा है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फंक्शन f का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो है एट अ पॉइंट z इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब कि z इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, जो ज़ीरो है उसका ऑर्डर है 2। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो है इसलिए। तो ज़ीरो, ओके, हम लिख देते हैं z इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ द ज़ीरो ऑफ फंक्शन एफ जेड ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी, और इसकी हो चुकी है, अब इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इनका ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पर आए हैं, इनको आप रखेंगे इसमें, तो फर्स्ट ऑर्डर तो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि इसी को आपने ज़ीरो के इक्वल रखकर इसको सॉल्व किया है। अब जब इसमें रखेंगे z की जगह पर 2 पाई आई, ठीक है, z की जगह पर 2 पाई आई रखेंगे, तो ये आपका 2 पाई आई इंटू ई टू दी पावर 2 पाई आई -1 प्लस ई टू दी पावर 2 पाई आई। तो ई टू दी पावर 2 पाई आई क्या होता है? 1 होता है, अभी आपने देखा था। तो ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? 2 पाई आई आएगा, क्योंकि ये तो 1 है और ये 2 पाई आई, मतलब नॉन ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप हर एक पॉइंट को रख के देख सकते हैं, आपको ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं फॉर ईच z इज़ इक्वल्स टू 2n पाई आई वेयर n बिलोंग्स टू z माइनस ज़ीरो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। दैट मीन्स कि ये जो ज़ीरोज़ हैं इनका ऑर्डर कितना है? 1। ओके, सो ये जो ज़ीरोज़ हैं उन सब का ऑर्डर कितना है? 1, एक्सेप्ट ज़ीरो। ज़ीरो पर तो ऑर्डर हमारा कितना आ चुका है? 2। इन सब के लिए आपका ऑर्डर 1 है, और ऑर्डर जिसका 1 रहता है उसको हम कहते हैं सिंपल ऑर्डर। ठीक है, सो z इज़ इक्वल्स टू 2n पाई आई आर ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन एफ जेड आर सिंपल ज़ीरोज़। ठीक है, सिंपल ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन एफ जेड। ठीक है, सो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो फंक्शन है हमारा, इसका सिंपल ज़ीरो है हमारा, जहाँ पर 2n पाई है और n आपका क्या है? z माइनस ज़ीरो है, और इसी फंक्शन का आपका ऑर्डर 2 का ज़ीरो है एट z इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो।